नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दिवाली मनाने के पीछे रामायण की कहानी को तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आपको नरका चतुर्दशी के बारे में पता है, जिस दिन को आज हम छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे श्री कृष्णा, उनकी पत्नी सत्यभामा और एक बहुत ही खतरनाक राक्षस नरकासुर एक युद्ध करते हैं और कैसे इस युद्ध का परिणाम इंडियन माइथोलॉजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के वाराह अवतार से। अब अगर आपने महाअवतार नरसिम्हा फिल्म देखी है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो असुर भाई थे जो कि विष्णु भगवान की तलाश कर रहे थे ताकि वो उनसे युद्ध करके उनको परास्त कर सके। इस बीच उन्होंने पृथ्वी लोक पर आतंक मचाया हुआ था और जब हिरण्याक्ष को लगता है कि भगवान विष्णु इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले हैं तो वो एक चाल चलता है। विष्णु भगवान को बाहर लाने के लिए हिरण्याक्ष भूमि देवी का अपहरण करके उनको बंदी बना लेता है और वो उन्हें कॉस्मिक ओशन यानी कि ब्रह्मांडीय महासागर के अंदर छुपा देता है और फिर भगवान विष्णु वाराह अवतार लेते हैं। वाराह बेसिकली एक बोर का फॉर्म था जो कि काफी ताकतवर था। वो तैरना जानता था और उसके दो ताकतवर टस्क भी थे। वो इन्हीं ताकतवर टस्क का इस्तेमाल करके भूमि देवी को कॉस्मिक ओशन से बाहर निकालते हैं और फिर हिरण्याक्ष और वाराह अवतार के बीच में होता है एक बहुत ही बड़ा युद्ध। कुछ कहानियों के हिसाब से ये युद्ध इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये लगभग 1 साल चला था, मगर अंत में हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा जाता है। और कहा जाता है कि जब वाराह अवतार भूमि देवी को बचा रहे होते हैं तो उनके टस्क से पसीने की एक बूंद भूमि देवी पर जा गिरती है और वाराह अवतार और भूमि देवी के मिलन से जन्म होता है एक नरकासुर नाम के असुर का। अब वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लग जाते हैं। नरकासुर बचपन से ही काफी ज्यादा चालाक था, चतुर था, शक्तिशाली था और समझदार था। वो बहुत सालों तक ब्रह्मदेव की तपस्या करता है और जब कई वर्षों बाद ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट होते हैं तो नरकासुर ब्रह्मदेव से कहता है कि उसे बाकी असुरों की तरह अमर होने की कोई इच्छा नहीं है। वो केवल ये वरदान मांगता है कि जब भी उसकी मृत्यु हो तो उसका कारण केवल उसकी माता भूमि देवी ही हो। वो ये वरदान ये सोचकर मांगता है कि इस संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ कभी भी अपने संतान की हत्या नहीं कर सकती। अब ब्रह्मदेव नरकासुर की इस विनती को स्वीकार कर लेते हैं और ये वरदान पाते ही नरकासुर को रोक पाना नामुमकिन हो गया था। कई सालों तक वो पृथ्वी लोक पर आतंक मचाता है और फिर वो अपनी बुरी नजरें गड़ाता है देवलोक पर। दोस्तों, अब काफी समय बीत जाता है और आगमन होता है द्वापर युग का। भगवान विष्णु अवतार लेते हैं श्री कृष्ण का और साथ ही साथ भूमि देवी भी सत्यभामा के रूप में यादव वंश के राजा सत्यजीत के घर में पुत्री के रूप में अवतरित होती हैं। यहाँ श्री कृष्ण और सत्यभामा की शादी होती है और वहाँ नरकासुर का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। नरकासुर ताकत के घमंड में इतना चूर हो चुका था कि वो अपना अगला हमला सीधा इंद्रदेव पर करता है। नरकासुर इंद्रदेव को आसानी से हरा देता है और लगभग 16,000 महिलाओं को बंदी बना लेता है। नरकासुर के हृदय में न तो देवताओं के लिए और खासकर महिलाओं के लिए किसी भी तरह की कोई भी सद्भावना नहीं होती है और इसी के चलते वो युद्ध समाप्त होने के बाद भी वरुण देव का छत्र और देव माता अदिति के कुंडल यानी कि इयररिंग्स को भी छीन ले जाता है। देव माता अदिति बेसिकली सारे देवी देवताओं की माता के तौर पर जानी जाती है। अब इंद्रदेव और देव माता अदिति जा पहुंचते हैं श्री कृष्ण और सत्यभामा के पास। वो उनको अपनी परिस्थिति समझाते हैं और उसी क्षण श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों अपने गरुड़ पर सवार होकर जा पहुंचते हैं नरकासुर के कैपिटल प्रगज्योतिषपुर पे। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स के हिसाब से उस समय का प्रगज्योतिषपुर आज के असम राज्य में स्थित है। अब इनिशियली नरकासुर श्री कृष्णा से लड़ने खुद सामने नहीं आता है और श्री कृष्णा का सामना होता है नरकासुर की सेना के सेनापति मूरा से और बहुत ही आसानी से भगवान विष्णु मूरा को परास्त करके उसका वध कर देते हैं। दोस्तों, ये बात आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, मगर इसी युद्ध को जीतने की वजह से श्री कृष्णा को मुरारी भी कहा जाता है। मुरारी शब्द का लिटरल ट्रांसलेशन है मूरा का शत्रु। अब नरकासुर भी युद्ध भूमि में उतरता है और श्री कृष्णा के खिलाफ एक से बढ़ के एक शस्त्र का इस्तेमाल करता है। इन शस्त्रों में ब्रह्मास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे खतरनाक शस्त्र भी शामिल थे, मगर श्री कृष्णा उन्हें बड़ी आसानी से परास्त कर देते हैं। मगर अब श्री कृष्णा अपनी लीला को शुरू करते हैं क्योंकि नियति का फैसला तो तय था और नरकासुर का वध उसकी माता के द्वारा ही होना है। अब नरकासुर श्री कृष्णा के ऊपर अपने त्रिशूल से हमला करता है और भगवान कृष्णा अपनी लीला के चलते घायल होकर के बेहोश होने का नाटक करते हैं। भगवान कृष्णा को घायल होकर जमीन पर गिरता देख सत्यभामा, जो कि भूमि देवी का ही एक अवतार थी, अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और वो नरकासुर पे श्री कृष्णा के सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके वार करती हैं और आखिरकार इस युद्ध की समाप्ति होती है और नरकासुर मारा जाता है। और इसके बाद वो 16,000 महिलाएं जिन्हें की श्री कृष्णा और सत्यभामा ने मुक्त किया था,
वो श्री कृष्णा से विनती करती हैं कि इतने सालों तक नरकासुर की कैद में रहने के बाद वो समाज में सर उठाकर नहीं रह पाएंगी। और जब वो एक साथ मिलकर श्री कृष्णा से विनती करती हैं कि वो उन्हें अपना लें, तो भगवान कृष्ण एक ही समय पर उन 16,000 महिलाओं से विवाह करते हैं और उनको अपनी रानी बना लेते हैं, ताकि वो फिर एक बार समाज में अपना सिर उठाकर जी सकें। और इसी दिन को याद करने के लिए आज इतने सालों के बाद हम छोटी दीपावली मनाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूँ। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, ये अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग फैक्ट्स के साथ पब्लिश्ड है, और हो सकता है एक कहानी दूसरी कहानी से थोड़ा डिफर करती हो। मगर अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना किशिक टॉक्स को ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए।